चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ हाइड्रोथेरेपी। बताइए भाई, ऑप्शन 4 है, कौन सा आपको सही लग रहा है? जल्दी आंसर दीजिए। वैक्स बाथ। नॉट द पार्ट ऑफ वैक्स पाथ, राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 2, लर्निंग ऑफ फिजिकल स्किल इज कंसर्न विद। भाई जो हम फिजिकल स्किल लर्न करते हैं वो किससे रिलेटेड है? कोग्निटिव लर्निंग से, अफेक्टिव से, मोटर लर्निंग से, या तीनों ही सही है? तीनों सही। नहीं, जो कोग्निटिव लर्निंग है भाई वो हमारी मेंटल एबिलिटी से है, जो मोटर लर्निंग है ना वो होती है फिजिकल स्किल से रिलेटेड, ध्यान रखना। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच नॉकआउट टाइप टूर्नामेंट लूजर टीम विल प्ले अगेन। भाई कौन सा होता है वो जिसमें लूजर टीम खेलती है दोबारा से? डबल नॉकआउट सर। राइट आंसर। और डबल नॉकआउट को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या है वो? कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट, राइट। बेंगल वाइल्ड सिस्टम भी इसी को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट फिजिकल फिटनेस। बताओ भाई कौन सा एक ऐसा फैक्टर है जो फिजिकल फिटनेस को अफेक्ट नहीं करता? जल्दी आंसर दीजिए। रीडिंग, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, भाई ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैं इसका साइज छोटा कर देता हूं, आप लोगों को दिखाई दे जाएगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शंस नीचे हैं और आंसर ऊपर है। अब मैच कीजिए और बताइए मुझे फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ABCD में से कौन सा रिलेशन है, कौन सा ऑप्शन सही है? क्या आप लोगों को विजिबल है ये? बताइए फार्ट लेग ट्रेनिंग किससे रिलेट करता है भाई, बताओ फटाफट, वो लिखा हुआ ऊपर। अरे बताइए। फार्ट लेग ट्रेनिंग एंड्योरेंस से रिलेट करेगा, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज किससे करेगा? फ्लेक्सिबिलिटी से करेगा, स्प्रिंट किससे करेगा? स्पीड होगा इसमें, और प्लायोमेट्रिक किससे करेगा? एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ से। तो कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है बताइए भाई, एनीवन? फर्स्ट का थर्ड हो गया, स्ट्रेचिंग फिफ्थ हो गया, स्प्रिंट स्पीड हो गया। स्पीड कौन से नंबर पे है? फर्स्ट पे है। थर्ड, फिफ्थ, फर्स्ट और फोर्थ, सी ऑप्शन इज राइट, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी है या डी है? चेक करो एक बार। सी राइट है ना? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, बताइए भाई, एप्रोप्रिएट एक्सरसाइज टू डेवलप एब्डोमिनल मसल। भाई जो एब्डोमिनल मसल है हमारी स्टमक वाली, उसको डेवलप करने के लिए हम क्या करेंगे? बैंड एंड रीच। बताइए, 4 ऑप्शन है, फटाफट आंसर दीजिए। चिन अप करेंगे, सिट अप करेंगे, कैलिस्थेनिक करेंगे? विच ऑप्शन इज राइट? सिट अप्स जो बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, पहले 4 एस्पेक्ट बताइए अष्टांग योग के, बताइए कौन सा सही है? यम नियम आसन प्राणायाम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8, पहला स्टेप क्या होता है अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं स्पोर्ट्स इंजरी का? क्रायो, हाइड्रो, इलेक्ट्रो या थर्मोथेरेपी? क्रायो। राइट। देखते हैं कितने गलत करोगे आज आप। 9th में सोलियस मसल कहां लोकेट करती है? बताइए फटाफट। आंसर दो भाई। लोअर लेग में, फोर आर्म में, ट्रंक में या अपर लेग में? लोअर आर्म सर। लोअर लेग सर। हाँ, लोअर लेग में भाई। हमारी जो टीबिया है उसके नीचे है ना, सॉरी पटेला। यस सर। हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन लंदन ओलंपिक 2012? 2012 में कितने मेडल जीते भाई इंडिया ने, फटाफट बताओ ओलंपिक में। ये भी बता दूं कि सेकंड नंबर का सबसे बड़ा अचीवमेंट था 2012 ओलंपिक, 6 मेडल्स थे, 6। और अभी करंट में जो 2021 में हुआ इसमें 7 मेडल्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे फटाफट आंसर दीजिए। टोटल एयर कैपेसिटी ऑफ लंग्स, बताइए फटाफट कौन सा आंसर सही लग रहा है? 5 लीटर। 6 लीटर, 6 लीटर भाई। 6। यस। विच टाइप ऑफ टिश्यू इज बोन मैरो? बोन मैरो किस प्रकार का टिश्यू है, बताओ कौन सा है? एडिपोज है, कनेक्टिव है, एरियोलर है या सेलुलर है? कनेक्टिव।
कनेक्टिव टिश्यू, बोन मैरो एक एडिपोज टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। लेट वर्ड कहां यूज होता है बताओ, कौन से गेम में होता है? वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, कोर्फ बॉल या सॉफ्ट बॉल? आंसर दो भाई। सॉफ्ट बॉल। वॉली में। नहीं, टेबल टेनिस में भाई, टेबल टेनिस टीटी में। फर्स्ट क्लास लीवर क्या अप्लाई करता है? फोर्स, स्पीड, स्ट्रेंथ या फोर्स और स्पीड दोनों? फोर सर। इसका आंसर फोर्स ही बनता है भाई यहाँ पे। वैसे जो फर्स्ट क्लास लीवर है वो तीनों ही अप्लाई कर फोर सकता है। सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ 15 पे। नेम द टाइप ऑफ मसल विच इज कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द बॉडी इज इन मोशन। भाई जब हम मोशन में होते हैं जो मसल सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी आंसर दो। एगोनिस्ट है सर। राइट आंसर एगोनिस्ट। और एगोनिस्ट आपको पता है ना, टू टाइप की होती है, यस सर। प्राइम मूवर और असिस्टेंट मूवर। यस सर। इन एंशिएंट टाइम गॉड अपोलो वाज, भाई किस चीज के देवता थे अपोलो? सी के, हीलिंग के, फायर के या वाटर के? वाटर। सी के, समुद्र के। सी। हाँ। ठीक है ठीक। स्काई के कौन थे बताना जरा? ज्यूस। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन। भाई ये बताओ कौन सा एक कॉमन उद्देश्य है शिक्षा का और शारीरिक शिक्षा का? न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स या मेंटल डेवलपमेंट? जल्दी आंसर दो। सी ऑप्शन। मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट इज द राइट आंसर। जो मेंटल डेवलपमेंट के साथ जा रहे हैं, दोनों में ही मानसिक विकास होता है। राइट। बाइल कहां सीक्रेट होता है? आंसर दे दो फटाफट इसका। तो लीवर में। कैसा कलर होता है बाइल का बताना जरा? ग्रीन। हाँ, ब्लू क्यों? बर्ड पिगमेंट। यस वेरी गुड, बिलीवर्ड इन पिगमेंट। रिहेबिलिटेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी इज डन यूजिंग। भाई रिहेबिलिटेशन स्पोर्ट्स इंजरी में हम क्या करते हैं? फिजियोथेरेपी, करेक्टिव एक्सरसाइज, क्रायोथेरेपी या हाइड्रोथेरेपी? बताइए। करेक्टिव एक्सरसाइज। बिल्कुल जी, राइट आंसर। सेकंड क्लास लीवर में क्या होता है बीच में? फलक्रम होता है, फोर्स होता है, रेजिस्टेंस होता है या इट इज विदाउट फलक्रम? लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस, वेरी गुड, राइट आंसर। 21, इंडिविजुअल डिफरेंस क्यों होते हैं? इन्वायरमेंटल इंपैक्ट के द्वारा, हेरिडिटी के कारण, दोनों के कारण या कम्युनिटी इंपैक्ट? जल्दी आंसर दो। दोनों के कारण। राइट आंसर, सी ऑप्शन इज राइट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भाई इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। हाँ जी, सी ऑप्शन राइट है 21 का, बिल्कुल। 22 ध्यान से पढ़ो, इसमें लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड एट दिल्ली। ऑप्शन 2, फर्स्ट सैफ गेम वर हेल्ड एट ढाका इन द अबव स्टेटमेंट। ऑप्शन ए 2 इज ट्रू, ऑप्शन बी 1 and 2 बोथ आर ट्रू, ऑप्शन सी 1 इज ट्रू 2 इज फॉल्स या ऑप्शन डी 2 इज ट्रू 1 इज फॉल्स? बताइए। बी सर। सी ऑप्शन है अलविंदर, क्योंकि सी। सैफ गेम काठमांडू में हुए थे, ओके सर। है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन वॉलीबॉल फॉर ओवरहेड पास। भाई वॉलीबॉल में ओवरहेड पास कहते हो में क्या यूज करते हैं हम? हेड, एक हाथ की फिंगर, फिंगर्स। दोनों हाथों की या पाम? दोनों हाथ का फिंगर। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, है ना। बोर्ड पोर्ड को क्या कहते हैं? बोर्ड पोर्ड को एयर डिस्प्लेसमेंट, पैल्थिसोमोग्राफी या स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड या ड्यूअल एनर्जी एब्जॉर्प्शन या सभी गलत हैं? सभी गलत। एयर डिस्प्लेसमेंट हो। यस, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। फुटबॉल में कितना वेट होता है? बताइए, ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी आंसर दीजिए। सी बी वाला ऑप्शन। भाई बी ऑप्शन इज राइट, 396 से 450 ग्राम, है ना। वैसे 400 से 450 ग्राम पढ़ते हो ना आप, 410 से 450 ग्राम। यस सर। तो इसमें देखो 390 तो बहुत कम हो गया भाई उससे, तो 396 अप्रोक्सीमेट है और 450 इसमें ही है, तो ऑप्शन बी पे जाना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 26, काइनेमैटिक्स एनालाइज द मोशन इन टर्म्स ऑफ। भाई काइनेमैटिक्स किस हिसाब से मोशन को दर्शाता है? एक्सीलरेशन में,
या फिर ऑप्शन नंबर बी है डिस्प्लेसमेंट में या एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों में, ऑप्शन डी इज रॉन्ग। बताइए फटाफट आंसर। एक्सीलरेशन। दोनों में दर्शाता है भाई, एक्सीलरेशन में भी और डिस्प्लेसमेंट में। दोनों। हाँ, मोशन तो दोनों में ही होती है ना भाई। यस सर। काइफोसिस डिफॉर्मिटी को का दूसरा नाम बताइए। होलो बैक, राउंड बैक, लेटरल बैक या बैक कर्व। होलो बैक। होलो बैक तो हमारी लोडोसिस होती है अलविंदर। राउंड बैक होना चाहिए काइफोसिस, बैक जिसको कर सर। है ना हंच बैक या हम बैक भी बोलते हैं इसको। राउंड बैक आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 28, कृष्णा पुनिया कौन से गेम की खिलाड़ी है? कबड्डी, फुटबॉल, एथलेटिक्स या वॉलीबॉल। एथलेट। क्या इवेंट है इनका बताइए। इवेंट याद नहीं है सर। डिस्कस डिस्कस है इनका। लीड अप गेम हेल्प, भाई जो लीड अप एक्टिविटी आप करते हो वो किस चीज में मदद करते हैं? ऑप्शन नंबर ए टू स्किल प्रोवाइड। और बताइए आंसर दीजिए इनमें से। रिक्रिएशन और स्किल गोइंग थ्रू। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, भाई जो 5 रिंग्स है ना ओलंपिक की, वो क्या दर्शाती हैं? दुनिया की एकता या भाईचारा या स्पोर्ट्स स्पिरिट। बताइए क्या है। दुनिया की एकता। दुनिया की एकता। भाईचारा सर। भाईचारा दर्शाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, भाई ब्रदरहुड अमंग मैन। नहीं भाई, दुनिया की एकता। ये ए ऑप्शन राइट है इसका 30 का। सर इसमें कंफ्यूजन है सर। हाँ नहीं है, लेकिन देखो यूनिटी वो जो है ना, जो 5 इंटरलिंक जो रिंग है वो हमेशा जो 5 कॉन्टिनेंट्स है उनके बीच में यूनिटी दर्शाती है। तो वो यूनिटी हुई ना भाई, पूरी दुनिया की एकता ही दर्शाएगी। ऑप्शन नंबर ए पे ही जाना इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है 31, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन और सिस्मोइड बोन दिया है इधर। रिस्ट, शोल्डर, टीबिया, पटेला, इनको मैच कीजिए और आंसर दीजिए। ये रहे इधर ऑप्शंस, जल्दी बताइए। लॉन्ग बोन क्या कौन सी है इनमें से, बताइए फटाफट। थर्ड है या फोर्थ है? टीबिया। टीबिया है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका, टीबिया होनी चाहिए। शॉर्ट बोन कौन सी है इनमें से? पटेला। तो इसका आंसर तो मिल चुका हमें, ऑप्शन बी है। देख लो थर्ड, फर्स्ट का थर्ड एक ही है इसमें, तो ऐसे ही टिक कर दो इसका। हाँ। ऑप्शन नंबर बी है ना। जी शॉर्ट। यस सर। चलिए जी बी है। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेइंग सरफेस। इनमें से कौन सा प्लेइंग सरफेस नहीं है भाई, जल्दी आंसर दो। सी ऑप्शन सर। यस, साइबैक्स कुछ नहीं होता, पॉलीग्रेस भी होता है, एस्टोट्रप भी होता है, टेराफ्लेक्स जिस पे हम बैडमिंटन वगैरह वॉलीबॉल खेलते हैं वो है। क्वेश्चन नंबर 33, इन केस ऑफ फ्रैक्चर द इमीडिएट केयर, भाई अगर हमें फ्रैक्चर हुआ है सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर तक जाएं या मूवमेंट होने से रोकें इंजरी की, या फिर बर्फ लगाएं या एंटी टिटनस इंजेक्शन लगाएं। मूवमेंट होने से रोके राइट सर। आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 34, जॉन डेवी किस चीज के फादर हैं? जल्दी आंसर दो। प्रैग्मेटिज्म। यस, प्रैग्मेटिज्म को क्या हम एक्सपेरिमेंटलिज्म कह सकते हैं? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किलर और स्पेंसर कौन सी थ्योरी से रिलेट करते हैं? एंटिसिपेशन, सरप्लस, रिकैप्चुलाइजेशन या रिक्रिएशन। भाई ध्यान रखना इसका, सरप्लस एनर्जी थ्योरी दी थी इन्होंने, है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पॉइंट्स आर गिवन फॉर लोना इन कबड्डी। इसका तो आंसर ऐसे ही दे दो, 2 पॉइंट है ना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। किंसियोलॉजी किस चीज की स्टडी है? बताइए भाई, चार ऑप्शन आपके सामने है। मोशन, ह्यूमन ह्यूमन मोशन। मोशन, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। फादर ऑफ योगा कौन है? बताइए। पतंजलि। ऑप्शन नंबर डी, महर्षि पतंजलि, राइट। भाई इनको मैच करो फटाफट। ये जो बच्चा बोल रहा है प्लीज इनको रोके थोड़ा बोलने से, जो आंसर दे रहे हैं वही बोले। हॉकी कौन से कप से रिलेटेड है भाई, बताओ फटाफट। हॉकी का कौन सा कप है? अरे रंगास्वामी कप, ऑप्शन नंबर डी। रंगास्वामी। बैडमिंटन, जी जी। बैडमिंटन कुबेर कप वुमेन्स के लिए, थर्ड। 4 और थर्ड किस में है? 4 और थर्ड हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है। फुटबॉल कौन सा है? रोवर्स कप, टेनिस डेविस कप। सी तो सी हमारा ऑप्शन कौन है सा आंसर होना चाहिए? सी होना चाहिए या नहीं भाई, बताइए फटाफट। सी सी। चलिए सी सही है, जो सी बता रहे हैं वो सही है।
हॉकी में कौन सी एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है इनमें से? इंजेक्टर, पुटिंग, मेडिटेशन या रेस्पिरेशन रेगुलेशन? बताइए इंजेक्टर। फटाफट, कौन सी होती है? इंजेक्टर सर। सॉरी भाई, ये ऑप्शन इधर वाले नहीं है। इंजेक्टर, पुटिंग, लैट और स्टिक, इनमें से बताइए भैया। इंजेक्टर सर। आपकी बात बिल्कुल सही है नहीं, अलविंदर, लैट। लेकिन इंजेक्टर होता है, लेकिन इसमें स्टिक भी दी हुई है, और हमारे हॉकी गेम में स्टिक होती है, तो आप इसमें प्रीफरेंस स्टिक को दोगे। स्टिक को सर। हाँ, इंजेक्टर वर्ड भी हॉकी का ही है, आप सही कह रहे हो, लेकिन स्टिक को प्रेफरेंस देना अगर ये चारों ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज, क्या उद्देश्य है शारीरिक शिक्षा का? ऑल राउंड डेवलपमेंट। होलसम डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, वेरी गुड। 42 कीजिए भाई। अ कंपाउंड दैट प्रमोट्स टिश्यू बिल्डिंग, भाई कौन सा कंपाउंड है जो टिश्यू को बिल्ड करता है, बनाता है? कैफीन, एम्फिटामिन, एनाबोलिक। बिल्कुल, अगर आप एनाबोलिक एनाबोलिक स्टेरॉइड के सेक्टर। साथ जा रहे हो बिल्कुल सही है, क्योंकि टिश्यू से मिलकर ही मसल बनती है, और मसल को बनाने का कार्य, स्ट्रेंथ देने का कार्य एनाबोलिक स्टेरॉइड का है। द स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर, भाई सबसे छोटी मसल फाइबर का कौन सी है? ये सार्कोमियर है, सार्कोलीमा है, सार्कोप्लाज्म है, या तीनों ही गलत हैं? सार्कोप्लाज्म सर। नहीं अलविंदर, तीनों ही गलत सार्कोमियर है। है। तीनों ही सार्कोमियर गलत क्या है। होता है? दो जेड लाइन के बीच का गैप होता है सार्कोमियर, उसी को बोलते हैं ना। और ये जो सार्कोमियर है, यही सबसे स्मॉलेस्ट और फंक्शनल यूनिट है मसल फाइबर की, ध्यान रखना। इक्विलिब्रियम किसके ऊपर डिपेंड करता है? वाइडर बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोर हाइट के ऊपर, लाइट वेट के ऊपर, या नैरो बेस और लाइट वेट के ऊपर? वाइड यस, बेस के जितना ज्यादा वाइड बेस होगा ऑब्जेक्ट उतना ही स्टेबल होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, बिल्कुल। हाइड्रोथेरेपी का क्या मतलब है भाई? वेव्स के द्वारा थेरेपी, वाटर के द्वारा थेरेपी, ऑयल के वाटर द्वारा? के द्वारा थेरेपी। बिल्कुल राइट वाटर आंसर। हाइड्रो वाटर। का मतलब ही पानी है। प्राणायाम का क्या मतलब है? डिसिप्लिन ऑफ द सेंस, कंसंट्रेशन, या फिर 46 के ऑप्शन है मेडिटेशन या रेस्पिरेटरी रेगुलेशन? बताइए फटाफट। रेस्पिरेटरी रेगुलेशन। बिल्कुल भाई, डी वाला। प्राणायाम का मतलब क्या है? अपने श्वासों पे कंट्रोल करना है ना, और रेस्पिरेटरी रेगुलेशन ही इससे रिलेट करता है, तो यही सही है। द्रोणाचार्य अवार्ड कब स्टार्ट हुआ? ऑप्शन है आपके सामने, बताइए फटाफट। कौन सा है सर? द्रोणाचार्य अवार्ड भाई, गुरु को दिया जाता है जो। जी 1984 सर। नहीं जी, 1985, 1985। जी। हाँ जी। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन इन द बॉडी, भाई जो लॉन्ग बोन्स होती है हमारी बॉडी में, उसका क्या फंक्शन है? एक्ट एज स्ट्रेंथ, लीवर सर। बताइए। लीवर है ना, ऑप्शन एक्ट सी, एज लीवर। बिल्कुल जी राइट आंसर है आपका। चलिए इसको अरेंज कीजिए भाई 49 को, देखिए किसमें क्या क्या आएगा। इनको सीक्वेंस में लगाना है, लगाइए इनकी सीक्वेंस बनाइए, क्या बन सकती है, थोड़ा लगाइए दिमाग इसमें। देखो, सबसे पहले रेंज आएगी, फिर विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल आएगा, फिर आएगा नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, और लास्ट में आएगा टैली मार्क ऑफ ईच स्कोर। लास्ट में आएगा टैली मार्क फॉर ईच स्कोर। सबसे पहले इसमें रेंज आएगी, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट है बाइसेप्स फीमोरी मसल किसके लिए प्राइम मूवर है? कौन सी मसल की प्राइम मूवर है? एल्बो फ्लेक्शन में है, थाई फ्लेक्शन में है, नी फ्लेक्शन में, या डोर्सी फ्लेक्शन में? बताइए भाई। एल्गो। नहीं, एल्बो में तो होती ही नहीं नी बाइसेप्स फीमोरीज, ये थाई हमारी। सर। तो थाई में नी फ्लेक्शन में भाई, नी फ्लेक्शन में नहीं है सर। प्राइम मूवर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, न्यूटन के थर्ड लॉ को क्या कहते हैं? इनर्शिया, एक्सीलरेशन, एक्शन रिएक्शन, या एक्शन स्पीड? रिएक्शन। वेरी गुड। अच्छा, यहीं पे बता दीजिए मुझे एक्सीलरेशन का दूसरा नाम क्या है बस? मोस मोमेंटम। मोमेंट। 52, भाई इनको ना रूटीन में लगाओ, सीक्वेंस में, जल्दी बताओ कौन सा सीक्वेंस सही है। चारों ऑप्शन है आपके पास, ये वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, रेस्पिरेटरी वाला है, बिल्कुल सही। बताओ कि कौन सा सही लग रहा है आपको। सर डी वाला ऑप्शन। डी ऑप्शन? अरे भाई देखो, डी ऑप्शन क्यों सही है? ट्रैकिया आया, ट्रैकिया के बाद में एल्वियोली होती है, एल्वियोली के बाद में ब्लड तक बात आती है, ब्लड हार्ट में जाएगा, और हार्ट से आर्टरी में,
है ना। अब देखो इसमें ऑप्शन सी में क्या गड़बड़ है, ट्रैकिया, एल्वियोली, आर्टरी, हार्ट और ब्लड, है ना। ये उल्टा दिया हुआ है, पहले ब्लड का वर्क आएगा। इसमें ब्लड, ट्रैकिया, एल्वियोली, आर्टरी, पहले ब्लड दे दिया, है ना। ब्लड का क्या मतलब है, ट्रैकिया से पहले का। एल्वियोली का क्या मतलब है, ट्रैकिया से पहले का। तो ये तो यहीं पे कट हो गए, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। एल्वियोली के बाद ब्लड 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 लेके जाएगा या नहीं भाई हार्ट में। क्वेश्चन नंबर 53, अगर आप दीवार को धक्का लगा रहे हैं, किसका एग्जांपल है, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक सर। चलो यहीं पे बताओ, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का आविष्कार किसने किया, जल्दी आंसर दो। मॉर्गन ने सर। हैटिंगर और मूलर ने दिया क्या भाई। जी जी। आइसोटोनिक का किसने दिया, डॉक्टर लोरमी। आइसोकाइनेटिक, अरे जे पेरिन। वेजिटेरियन। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, हाउ आर द वेस्टेस्ट नंबर। भाई ये जो कह रहा है, जो चेस्ट नंबर है ना, वो कितने से कितने तक होते हैं इंटरनेशनल बास्केटबॉल कंपटीशन में, 1 to 10, 3 to 15, 4 to 15 या 1 to 15, बताइए। 3 to सर। नहीं, 4 से 15 भाई, 3 तक तो पॉइंट्स होते हैं उसमें। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रेनिंग मेथड यूटिलाइज एरोबिक एंड एनारोबिक एनर्जी। भाई कौन सा ट्रेनिंग मेथड है जिसमें एरोबिक और एनारोबिक दोनों एनर्जी खर्च होती है, फार्टलेक, इंटरवल, कॉन्टिन्यूअस या स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ सर। इंटरवल ट्रेनिंग भाई, इंटरवल में आपकी एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही खर्च होती है, और इंटरवल ट्रेनिंग मेथड को हाफ रिकवरी पीरियड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगा कर्मसु कुशलम इज अ डेफिनेशन ऑफ योगा। ये किसने दी डेफिनेशन, भगवत गीता, महाभारत, रामायण या योग सूत्र। आंसर दीजिए भाई। भगवत गीता सर। बिल्कुल गीता। राइट आंसर। व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ वेलनेस। वेलनेस की क्या महत्वता है। ऑप्शन ए, इट हेल्प टू लीड अ क्वालिटी लाइफ। ऑप्शन बी, इट हेल्प टू एक्सटेंड कोऑपरेशन टू अदर। ऑप्शन सी, इट हेल्प टू सेटिस्फाई वंस नीड्स। या ऑप्शन डी, इट हेल्प टू इनकैलकुलेट गुड हैबिट्स। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। भाई क्वालिटी लाइफ आ गई तो सब कुछ आ गया, बिल्कुल राइट है आपका। कौन सा एज पीरियड होता है जिसमें गर्ल्स, लड़कियां सबसे ज्यादा ग्रोथ करती हैं ज्यादा तेजी से। 13 to 19 सर। बिल्कुल राइट आंसर है, बी वाला ऑप्शन। बी ऑप्शन। 59, लार्जेस्ट मसल कौन सी है हमारी बॉडी की, सार्टोरियस, हैमस्ट्रिंग, ग्लूटियस। ग्लूटियस मैक्सिमस। और अगर लॉन्गेस्ट आ जाता तो। सार्टोरियस। बिल्कुल। और अगर आ जाता भाई कि हमारी सबसे छोटी मसल, कान वाली स्टेप, वो है स्टेपॉइड सर, मसल। क्या नाम है उसका? स्टेपॉइड मसल, हाँ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन लास्ट हर्डल एंड फिनिश लाइन इन 400 मीटर हर्डल इज। बताइए भाई, जो लास्ट हर्डल से फिनिश लाइन 40 मीटर। बिल्कुल। और अगर आपसे 110 मीटर कहा जाता कि लास्ट हर्डल से एंड लाइन तक कितना डिस्टेंस होता है 110 में, तो बताना। 13 सर। 14.02 अलविंदर, 14.0 ठीक है सर। है ना। और अगर गर्ल्स वाला आ जाता 100 मीटर का हर्डल, लास्ट हर्डल से एंड लाइन तक, तो नहीं है। 10.50 मीटर, 10.5 मीटर, है ना भाई। 10 मीटर तो होता है, देखो अगर हम गर्ल्स की बात करें 100 मीटर हर्डल की, तो 10 मीटर तो होता है स्टार्ट लाइन से फर्स्ट हर्डल तक, फिर इन बिटवीन हर्डल्स 8.50 मीटर, और लास्ट हर्डल से एंड लाइन तक 10.50 मीटर। इनका तो क्लियर है, 10, 10, 8.5, 10.5, यही है ना। सॉरी 10 नहीं है भाई, शुरू में 13 है, 13 स्टार्ट लाइन से उस तक, 13, 8.5 और 10.5, है ना। याद आया या नहीं आया भाई, बताओ। सर चलिए भाई, ये कुछ क्वेश्चंस थे। अभी देखो आप लोगों ने इसमें कितनी सारी मिस्टेक्स की है ना, तो साथ के साथ इन क्वेश्चंस को भी करते रहो। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये इसीलिए लगाए जाते हैं कि आप लोगों के जो जब आप पेपर अटैम्प्ट करोगे उसमें क्लियरिटी आए और आप उनको सही से अटैम्प्ट कर सको। तो इसीलिए होता है कि हम लोग थ्योरी तो पढ़ते हैं, उसके साथ साथ इनकी भी प्रैक्टिस रहे हमारी, है ना। चलिए
ठीक है, आज ये इतना ही, और बातें हम कल करेंगे। कल हम एक टॉपिक करेंगे भाई, कोशिश करते हैं कल जो हमारी डिसीज़ है ना, डिसीज़ वाला टॉपिक कल फिनिश कर लेंगे हम, उसके बाद में फिर एमसीक्यूज लगाएंगे, ठीक है ना। ये बैक्टीरियल डिसीज़, फंगल डिसीज़, ये सब कर लेंगे, किससे होती है, कौन सा बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से कोई डिसीज़ होती है या वायरल होता है, ये सब कल हो जाएंगे हमारी। ओके जी।